नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। ये वीडियो है हमारा क्रेडिट अप्रेजल की जो सीरीज़ है उसमें एक नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नोट्स, यानी एक क्रेडिट ऑफिसर को कितने तरह के नोट्स बनाने पड़ते हैं इंटरनली, है ना। बिकॉज़ अगर आप क्रेडिट डिपार्टमेंट में काम करते हो तो अगर आप एज ए क्रेडिट ऑफिसर आपको बहुत सारे नोट बनाने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम जिन जिन नोट के बारे में बात करने वाले हैं वो नोट रहेंगे हमारे कौन से, सैंक्शन नोट्स, डिसबर्समेंट, इंटरेस्ट रीसेट, एनओसी और अप्रूवल्स जो होते हैं, और रिव्यू। और इसके अलावा और भी नोट्स हम जिसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से नोट्स होते हैं, उनका पर्पज़ क्या होता है, उनका कंटेंट क्या रहना चाहिए, ये सब हम बात करने वाले हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो टाइप ऑफ इंटरनल नोट्स हैं, है ना, कितने डिफरेंट टाइप्स हैं इंटरनल नोट्स के। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो है सैंक्शन नोट, या जिसको हम अप्रेजल मेमोरेंडम बोलते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी नोट है इंटरनल, उसका आपको ये देखना चाहिए उसका पर्पज़ क्या होता है ना। आपको सबसे पहले क्या देखना चाहिए, पर्पज़, कि वो नोट क्यों बन रहा है, ठीक है ना। जब आपको पर्पज़ पता होगा तो उसके बाद दूसरा ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें कंटेंट क्या जाएगा, राइट, ठीक है। तीसरा इसका ये है कि उसकी अथॉरिटी कौन है, मतलब किसके पास वो नोट जाना चाहिए जो अप्रूवल देगा, राइट। तो ये तीन चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ओके, अब जैसे सैंक्शन नोट है हमारे यहाँ जिसको हम अप्रेजल मेमोरेंडम बोलते हैं, तो उसका पर्पज़ है कि हमें जो हमारा बोरोवर है उसके लिए हमें क्या लोन सैंक्शन कराना है ना। तो डेफिनेटली इसमें क्या होगा, आपको बोरोवर के बारे में सारी डिटेल देनी पड़ेंगी, उसके फाइनेंशियल देने पड़े, उनके बैकग्राउंड देने पड़ेगा, उसका क्रेडिट स्कोर देना पड़ेगा, उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको रिक्वेस्ट का अप्रेजल करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जाएंगे, है ना, और पूरा बैकग्राउंड जाएगा, उसके गारंटर हैं, पर्सनल गारंटर हैं, कॉर्पोरेट गारंटर हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। क्योंकि यहाँ पे आपकी जो अथॉरिटी है जो इसको बेसिकली क्या सैंक्शन करने वाली है, उसको ये सारी चीज़ें चाहिए उसमें, कि अमाउंट कितना प्रपोज कर रहे हो, पॉलिसी के पैरामीटर्स क्या क्या हैं। तो ये जो सैंक्शन है ये सबसे एक मान के चलिए एक तरह से बाइबल नोट होता है जो हमारी क्रेडिट जो लोन है उसके लिए वो। ओके, बिकॉज इसके बाद में सब्सिक्वेंट जो नोट बनेंगे वो सारे सैंक्शन नोट्स के सब्सिक्वेंट होते हैं, और उसका डिपेंडेंसी, मतलब एक तरह से अगर आपका सैंक्शन नोट बन गया तो उसके बाद ही जो आगे नोट्स बनने वाले हैं हमेशा सैंक्शन नोट का रेफरेंस आपको लेना पड़ेगा। तो एक तरह से बाइबल होता है लोन के लिए। तो इसका आपको कोई भी नोट बनाइए, बस आपको ये देखना कि पर्पज़ क्या है, ठीक है। अभी जैसे सैंक्शन नोट का पर्पज़ क्या है कि आपको लोन सैंक्शन कराना है, कौन सी, अपने अथॉरिटी से सैंक्शन कराना है, तो अकॉर्डिंगली आपको कंटेंट उसका डिसाइड करना पड़ेगा, राइट। ओके, उसके बाद है दूसरा हमारा डिस्बर्समेंट नोट। ओके, अभी सैंक्शन आपने कर दिया, तो सैंक्शन करने के बाद में अब ऐसा नहीं होता ना कि एक बार सैंक्शन कर दिया तो पैसा अपने आप चाहोगे ओके चलो अभी इसके अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं, नहीं। बैंक्स में क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ पावर होती है, राइट। सबके पास में डेलीगेशन ऑफ पावर होती है। अब कई बार वो कमेटी के पास में होती है, कई बार इंडिविजुअल्स के पास में होती है। तो वो पावर के हिसाब से आपको नोट पुटअप करने, मतलब नोट पुटअप करने का मतलब आपको नोट बनाने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आपको डिसबर्स में नोट बनाना है तो आपको अगेन पर्पज़ आपको ध्यान देना। तो पर्पज़ क्या है कि आपने जो कंपनी या जो बोरोवर ने आपसे डिसबर्समेंट लिया है तो वो पर्पज़ है, मतलब उसको डिसबर्समेंट अप्रूव कराना है। तो उसके बाद आपको दूसरा देखना है कंटेंट क्या होगा। ओके, अब कंटेंट में इसमें क्या होगा, अब जैसे अगर हम बात करें कॉमन सेंस वाली बात करें कि आपने सैंक्शन तो करवा लिया है, तो आपको सबसे पहले क्या है ना, आपको सैंक्शन की डिटेल देनी पड़ेगी, अमाउंट कितने सैंक्शन हुआ है, ठीक है, कब सैंक्शन किया, अथॉरिटी कौन सी थी सैंक्शन की, और सैंक्शन की टर्म्स क्या थी, राइट। तो ये आपका डिसबर्समेंट नोट में कवर होगा। ओके, उसके बाद में फिर कंटेंट, फिर उसके बाद दूसरा कंटेंट है रिक्वेस्ट, कि आपका जो कस्टमर उसने रिक्वेस्ट क्या किया है, रिक्वेस्ट कितने का किया है, डेट क्या है, उसका पर्पज़ क्या है, किस लिए वो फंड्स लेना चाहता है, ये सारी ये रिक्वेस्ट आ जाएंगे, रिक्वेस्ट के फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर अगर आपकी पॉलिसी बोलती है कि उसके डेलीगेशन ऑफ पावर क्या है, मतलब उसकी अथॉरिटी किसके पास में, तो वहाँ पे जाएगा। और फाइनली जो कंक्लूजन है या जो प्रपोजल है वो जाएगा कि आपको डिसबर्समेंट नोट का अप्रूवल चाहिए। ओके, तो वो अथॉरिटी है आपको अप्रूवल दे देगी, तो उसके बाद में आप डिसबर्समेंट कर पाओगे, राइट। तो फ्रेंड्स, ये बात हमेशा याद रखना कि आपको
कंटेंट पे हमेशा ध्यान देना, और कंटेंट आपका जो डिसबर्समेंट या जो जो भी नोट है उसका जो पर्पज़ है, उस नोट का जो पर्पज़ है वो आपको बताएगा कि इसका कंटेंट क्या होना चाहिए, राइट। तो अभी हमने दो नोट के बारे में बात कर चुके हैं, ये सैंक्शन नोट और डिसबर्समेंट नोट। तो सैंक्शन नोट तो आपका एक तरह से बाइबल है किसी भी नोट के लिए, राइट। बिकॉज जब तक ये लोन क्लोज़ नहीं होता, लोन क्लोज़ नहीं होता, आपको सैंक्शन नोट में बार बार जाना पड़ेगा, है ना। जब तक वो लोन क्लोज़ नहीं होता, प्रीपेमेंट नहीं आया तब तक, ओके। उसके बाद में डिसबर्समेंट नोट बता दिया हमने, बात करी इसके बारे में कि आपको डिसबर्समेंट करना है तो उसका पर्पज़, कंटेंट और क्या चाहते हो आप में, ओके। फिर तीसरा नोट आपको बनाना है इंटरेस्ट रीसेट, ओके। इंटरेस्ट रीसेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जनरली क्या होता है, जो लोन दिए जाते हैं उसमें क्या शॉर्ट टर्म होते हैं, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन होते हैं। तो जनरली जो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं जो मोर देन 5 ईयर्स हैं, 3 to 5 ईयर्स हैं, वहाँ पे क्या होता है ना कि जो इंटरेस्ट इकोनॉमी का सिनारियो चेंज होता रहता है, राइट। तो सपोज अगर आपने कोई भी लोन है अप्रूव करके रखा है कोई एक्स रेट पे, है ना, तो वहाँ पे जो उसकी सैंक्शन की टर्म्स होती है वो ये होती है कि आपका ये जो इंटरेस्ट रेट है उसको रीसेट करेंगे हम, ठीक है। बिकॉज वो रीसेट क्या, बेस्ड ऑन द इंटरनल आपका जो बेंचमार्क रेट, जैसे आपका पीएलआर होगा, ओके, पीएलआर है या फिर कुछ भी आपका बेस रेट है, ओके, या फिर जो फॉरेक्स के रेट हैं, तो फॉरेक्स लोन के अलग अलग बेंचमार्क होते हैं, ओके। तो आपको जो मार्केट से उसको अलाइन करने के लिए, बिकॉज क्या ना, सैंक्शन करते समय आपने 15 साल का लोन आपने दे दिया, लेकिन 15 साल बाद वो इंटरेस्ट रेट का सिनारियो चेंज हो सकता है। आप देखते हैं आरबीआई हर अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करती है, तो वो कई बार रेपो के चेंज करती है, प्लस माइनस करती है उसमें, राइट। तो अगर ये सिनारियो चेंज हो रहा, तो अगर हम इस इंटरेस्ट रीसेट का ध्यान नहीं देंगे तो हम जो एज ए बैंकर हम क्या लॉस इनकर कर सकते हैं, राइट। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हम इंटरेस्ट रीसेट नोट बनाते हैं। अगेन इसका आपको पर्पस देखना है, ओके। फिर उसके बाद में आपका कंटेंट देखना है, कंटेंट किस हिसाब से होगा। अगेन आपको सैंक्शन के बारे में डिटेल देनी पड़ेगी, आपको ये देना पड़ेगा। अब देखिए, अभी यहाँ पे सैंक्शन हो गया, डिस्बर्समेंट भी हुआ, तभी उसमें रीसेट हो रहा है, तो आपको डिस्बर्समेंट की डिटेल देनी पड़ेंगी, आपको रीपेमेंट हिस्ट्री बतानी पड़ेगी कि इसका रीपेमेंट कैसे आ रहा है, ठीक ठाक आ रहा है, क्लाइंट टाइम से पैसा दे रहा है नहीं दे रहा है, ओके। उसके बाद में रीसेट की जो कंडीशन है, इस पर टर्म्स ऑफ सैंक्शन, वो आपको लिखनी पड़ेगी, ये कंडीशन है और इस हिसाब से हम इसका रीसेट चाहते हैं। अगेन फिर फाइनल आप उसको अप्रूवल के लिए आप कंक्लूड करोगे कि हमें इस रेट पे इसको अप्रूव करना है, राइट। तो ये इंटरेस्ट रीसेट का नोट हो गया, ओके। तो सैंक्शन, डिस्बर्समेंट और इंटरेस्ट रीसेट, ओके। जब आपको सो बेसिकली सैंक्शन नोट बनने के बाद आप क्या करते हो, आप सैंक्शन लेटर इशू करते हो, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करते हो। डिस्बर्समेंट नोट अप्रूव होने के बाद में आप क्या करते हो, एक्चुअली आप पैसा देते हो कस्टमर को, बोरोवर को पैसा देते हो। इंटरेस्ट रीसेट करने के बाद में आप क्या उसको लेटर इशू करते हो कि बॉस आपकी जो प्राइसिंग थी वो प्राइसिंग अभी चेंज हो जाएगी इस डेट से, अगर आपको एक्सेप्ट है तो आप एक्सेप्ट करो, अदरवाइज आप हमारा लोन पे करो एंड टाटा बाय बाय, ठीक है। तो कई बार उसके साथ में कंडीशन होती है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करें, अभी हम केवल नोट्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। उसके बाद में फिर आपके पास में एक और तरह की रिक्वेस्ट आएगी एज ए क्रेडिट ऑफिसर जो आपको हैंडल, वो इशुएंस ऑफ नो ऑब्जेक्शन। अब क्या होता है ना कि हम इतनी सारी कंडीशन हम एज ए बैंकर हम भर भर के डाल देते हैं वहाँ पे, तो अब उसको लोन तो चाहिए, तो वो कस्टमर क्या आपका उस समय तो सैंक्शन दे देता है, फिर बाद में जब पैसा लेता है और फिर उसके बाद पढ़ता है वो बाद में और आराम से पढ़ता है, उसके बाद लगता है अरे यार हमें तो ये करने के पहले बैंक के पास जाना पड़ेगा, इस बैंक ने एक कंडीशन एक कोवेरेंट डाल के रखा है, तो अभी हम बैंक के पास जाना है, उसे नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा, उसका कंसेंट लेना पड़ेगा। तो फिर क्या करेगा वो, आपके पास फिर से आएगा और बोलेगा कि भाई साहब हमें इसके लिए आप हमें अपनी कंसेंट दे दीजिए, है ना। अब इसके बाद में फिर आएंगे जब आपका पर्पज़, ओके। पर्पज़ है आपको क्या करना है, इसको कंसेंट देना है। तो कंटेंट में अब आपको क्या, कंटेंट में ये फ्रेंड्स बता रहे हैं कॉमन सेंस होता है, आप कोई भी नोट बनाओगे आपको कॉमन सेंस आपको ये देखना है कि अगर आपको नो ऑब्जेक्शन देना है तो डेफिनेटली आप नो ऑब्जेक्शन किसका दे रहे हो, जो जिस लोन में ऑलरेडी सैंक्शन हो गया हो, जहाँ पे सैंक्शन नहीं वहाँ पे कुछ नहीं। तो आपको देखना कि नो ऑब्जेक्शन देना, तो वहाँ पे आपको सैंक्शन की डिटेल आएंगी, डिसबर्समेंट की डिटेल आएंगी, आउटस्टैंडिंग कितना एक्सपोजर उसकी डिटेल्स आएंगी, सिक्योरिटी कंडीशंस क्या है उसकी डिटेल्स आएंगी, और बाद में कस्टमर का रिक्वेस्ट का एनालिसिस करोगे कि आप कौन सी रिक्वेस्ट किस चीज़ का वो वेवर मांग रहा है आपसे, ओके। सपोज इसको कोई इन्फॉर्मेशन डिले सबमिट करनी है आपको, तो उसका मांगेगा आपसे, फिर आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, ओके, कि कस्टमर कितना इसकी रिक्वेस्ट कितनी जेन्युइन है, तो आप उसको जस्टिफाई करोगे, राइट। तो
जब एनओसी के नोट बनते हैं तो इस तरह से बनते हैं, और फाइनल आपका इंटेंशन क्या है, आपका अप्रूवल चाहिए आपको, ठीक है, एनओसी के लिए डेलीगेटेड जो अथॉरिटी है, तो आप उसको रिकमेंड करके दोगे और वो अथॉरिटी आपको अप्रूव करेगी या रिजेक्ट करेगी, राइट। तो अगेन आपको, तो पर्पज़, कंटेंट और जो अप्रूवल है वो डिपेंड करेगा कि आपका नोट किस तरह का है, उस हिसाब से आपका कंटेंट वगैरह चेंज हो जाएगा। ओके, उसके बाद में जैसे मैंने आगे अपन डिस्कस किया कि प्रायर अप्रूवल, अभी जैसे एनओसी के साथ में क्या कई जगह ऐसे होती हैं विदाउट मेरी कंडीशन भाई साहब आप ये कर ही नहीं सकते कुछ भी। अब आपने लोन तो ले लिया है, तो बोरोवर आपके पास में आएगा कि यस सर हमें ये अभी हमें नए डायरेक्टर अपॉइंट करना है, बिकॉज आपने कंडीशन डाल के रखी, तो आप हमें ये डायरेक्टर अपॉइंटमेंट करने के लिए अप्रूवल दे दीजिए। ओके, और वो इस तरह की कंडीशन होती है कि प्रायर अप्रूवल, मतलब आपका जब तक एनओसी आप उसको अप्रूवल नहीं दोगे तब तक वो डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर सकता है, या जब तक वो दूसरी जगह से लोन नहीं ले सकता है। ओके, तो ये प्रायर अप्रूवल के पास आपके पास नोट आएंगे। फ्रेंड्स अगेन मैं बात कर रहा हूँ, फॉर्मेट बहुत सिंपल होते हैं, कई बार क्या होते हैं डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं, लेकिन कई बार आपको खुद का अपना जो दिमाग लगा के आपको देखना है कि मैं रिक्वेस्ट क्या प्रोसेस कर रहा हूँ कस्टमर की। अगर सैंक्शन प्रोसेस कर रहा हूँ तो उसका अलग कंटेंट होगा, डिस्बर्समेंट कर रहा हूँ तो अलग कंटेंट होगा, रीसेट है तो अलग है, अगर कोई वेरियस मैटर्स हैं, अगर कोई अपॉइंटमेंट है ये के, तो उसके अलग से आपको उसी हिसाब से आपको कंटेंट उसमें डालना पड़ेगा। कंटेंट के बाद में लास्ट में आपका क्या, इंटेंट। इंटेंट क्या है, आपको अप्रूवल चाहिए, तो आपको जो डेलीगेटेड अथॉरिटी उसको आपको जस्टिफिकेशन और रिकमेंडेशन देने पड़ेंगे कि यस मैंने ये देख लिया है, ये सब ठीक ठाक है, आप अप्रूव कर दो, बिकॉज ये आपकी पावर में। ओके, जब उसने आपको अप्रूव कर दिया तो आप सिंपली आप लेटर इश्यू कर सकते हो और कस्टमर को आप हैप्पी कर सकते हो, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा नोट कौन सा होता है, नो ड्यू सर्टिफिकेट। अब नो ड्यू सर्टिफिकेट क्या होता है, आपने लोन दिया, सैंक्शन किया, यहाँ पे डिस्बर्समेंट हो गया, यहाँ पे फलान ढिकान जो मैटर थे आपने वो हैंडल किए, ये सब कुछ कर लिया यहाँ पे के बाद, अब वो कस्टमर बोलता है कि मैंने आपका लोन भाई साहब पूरा पे कर दिया है, राइट, पूरा पे कर दिया है। अब मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अब आप मुझे नो ड्यू सर्टिफिकेट दे दीजिए, क्योंकि ये क्या होता है, अगर जैसे कॉर्पोरेट बोरोवर है ये, ठीक है, तो इसका क्या, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, इसका भी जो चार्ज क्रिएशन होता है, मतलब उसने जो लोन के अगेंस्ट आपको जो संपत्ति उसने उसका सिक्योरिटी आपको दी है उसका रजिस्ट्रेशन होता है, और वो चार्ज है ना एमसीए की वेबसाइट पर रजिस्टर हो जाता है, राइट। और उसके बाद में वो चार्ज आपकी जितनी बहुत सारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज होती हैं उनके पास चला जाता है। ओके, तो अगेन अब बात आएगी आपको पर्पज़ की, आपका नोट बनाते समय आपको पर्पज़ ध्यान देना, पर्पज़ क्या दोगे आप, नो ड्यूज़। और दूसरा आपके पास कंटेंट की बात आएगी, कंटेंट में क्या आएगा, अब आपको ये देखना है कि मेरा सैंक्शन इस समय हुआ था, इसकी कंडीशन ये थी, इसका डिस्बर्समेंट ये हुआ था, इसने इस डेट को प्रीपे कर दिया है, और एज़ पर अकाउंट स्टेटमेंट इसका कोई भी आज की डेट में इस अकाउंट स्टेट में ड्यू नील है, और इसने सारा ड्यू सेटल कर दिया है, और इसका कोई भी डेट आज के डेट में कोई ड्यू पेंडिंग नहीं है। ओके, साथ में क्या लगाओगे, अकाउंट स्टेटमेंट लगा दोगे, आप ये देखो वहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट ज़ीरो रिफ्लेक्ट कर रहा है, और फाइनली आप अपना इंटेंट बताते हुए अथॉरिटी को आप नोट पुटअप कर दोगे कि सर मैंने ये सब कर लिया ड्यू डिलिजेंस, आप इसको अप्रूव कर दीजिए। ओके, तो आपके बॉस हैं वो आपसे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं कि ये भाई साहब ये थोड़ा सा और इसमें ऐड कर दो, है ना, उसके बाद में वो नोट अप्रूव कर देंगे, तो आप बेस्ड ऑन दैट नोट आप नो ड्यू सर्टिफिकेट आप इशू कर सकते हो, राइट। उसके बाद में फिर आपका जो प्रोसेस है उसके बाद में रिव्यू नोट्स होते हैं। अब ये रिव्यू नोट क्या होते हैं, रिव्यू नोट होते हैं कि कई बार क्या होता है, जैसे मैंने बताया लोन जो है ना लंबे चलते हैं, है ना, लोन लंबे चल रहा है, आपने लोन दे दिया जैसे वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल का नेचर क्या होता है, वो हर साल उसका रिन्यूअल होता है, ठीक है। तो ये तो रिन्यूअल किस इसमें रिन्यूअल होता है, रिन्यूअल। लेकिन जो टर्म लोन्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, वो सैंक्शन एक बार हो जाता है और उसका टेन्योर क्या होता है, जनरली 5 to 15 ईयर्स तक का टेन्योर होता है उसमें। ओके, लेकिन अभी सैंक्शन करने के बाद आपने डिस्बर्समेंट भी कर दिया, अब लोन में कुछ हो ही नहीं रहा है, वहाँ पे चुपचाप रीपेमेंट आ रहा है, उसमें होता जा रहा है। लेकिन अभी सैंक्शन अथॉरिटी को या जो जिसने पता किया तो उसने पता चलना चाहिए ना कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो आप क्या करते हो, रिव्यू नोट पुटअप करते हो, ठीक है। तो रिव्यू नोट में क्या करते हो, आप ये बताते हो कि ये अमाउंट थी, सैंक्शन इतनी अमाउंट थी, इसका डिस्बर्समेंट हो गया, सिक्योरिटी क्रिएशन हो गया, कस्टमर रीपेमेंट टाइम नहीं दे रहा है, उसकी रेटिंग इंप्रूव हो गई है, उसने कोई भी फाइनेंशियल कोवेनेंट कोई ब्रीच नहीं किया है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अगर सब ठीक नहीं चल रहा है तो आपको बताना है, तो आपको जो रिव्यू में, ताकि
आपका भी कंट्रोल आता है और सैंक्शन अथॉरिटी को भी पता चलता है ओके हमने जो लोन्स दिए थे वो सब ठीक ठाक चल रहे हैं और हमारा बैंक का, हमारे ऑफिसर का, सबका इंटरेस्ट सेफ है, राइट। तो ये रिव्यू नोट जाते हैं और इनका एनुअल रिव्यू होता है। तो एक तरह से वो जो टर्म लोन रिव्यू होने के बाद में एक तरह से वो क्या बोलते हैं उसका रिन्यूअल हो जाता है, राइट। रिव्यू होने के बाद में आप सारी इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करते हो और उसके बाद में वो डॉक्यूमेंट आप फाइल कर लेते हो, ओके। सो तो ये इंटरनल नोट है। अगेन मैं बात कर रहा हूँ पर्पज़, कंटेंट और इंटेंट, आपको ये चीज़ें कॉमन सेंस होना चाहिए। इसके फॉर्मेट जनरली मैंने बोला कि सारे नोट्स जो रिव्यू फॉर्मेट होते हैं, आपके जिस भी बैंक में आप एज ए नए ऑफिसर आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ के आपके सीनियर हैं, जो आपके जो बड़े लोग हैं, वो इतना ध्यान रखेंगे आप लोगों का कि सब कुछ आपको बनाया, लेकिन आपको बस केवल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जो डेटा उसमें फैक्चुअली डेटा करेक्ट डालो, ठीक है। वहाँ पे कोई मिस्टेक मत करो, बिकॉज स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, पब्लिक सेक्टर बैंक में काम कर रहे हैं तो इसका रिपरकशन बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं इसकी गलत इन्फॉर्मेशन भरने के, राइट। तो आप एटलीस्ट अगर आपको जो डेटा फिल करने का है तो वो अच्छे से करो और उसके बाद में अगेन कंटेंट और इंटेंट वेरी क्लियर होना चाहिए हर नोट का, ओके। उसके बाद में फिर क्या है कि आप बहुत सारी मीटिंग कॉल करते हो, मीटिंग अटेंड करते हो, तो उसके बाद में आपको उसके मिनट्स बनाने पड़ते हैं, राइट। मिनट्स क्या होता है, तो मिनट्स बेसिकली ये होता है कि ये मीटिंग थी, इसमें इतने सारे लोग आए, ये मैटर डिस्कस हुआ, इन्होंने ये बोला, इन्होंने ये बोला, इन्होंने ये बोला, तो आपको फाइनली कंक्लूजन कि इतने सारे लोग आए थे, इन्होंने इतने बजे मीटिंग शुरू हुई, ये लोग बैठे थे, इनका डेजिग्नेशन, इतने सारे लोग आए थे, इतने बैंक के लोग आए थे, इसका एजेंडा क्या था, एजेंडा में लोगों ने क्या क्या बोला और फाइनल आउटकम क्या है मीटिंग का, ठीक है। आउटकम क्या है और उसके एक्शन पॉइंट क्या क्या है, ओके, उस हिसाब से करने हैं। तो अगेन फिर कॉमन सेंस, आपका नोट आराम से बनेगा, बस आपको पता होना चाहिए कि ये किस लिए हो रहा है, जो मीटिंग हो रही किस लिए हो रही। तो आपको बस वहाँ बैठ के ये नहीं कि आप ओके आपके सामने चाय आ रही तो आपका ध्यान पूरा चाय पे है, नहीं बॉस, चाय में तो आप पी भी सकते हो, समोसे भी आप बाद में खा लेना, लेकिन जो मिनट्स है ना उस पर मिनट्स पर फोकस करना है, मतलब मीटिंग कौन क्या बोल रहा है। बिकॉज अगर आप ऑफिसर हो तो आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है। चाय नाश्ता तो होता है, हर मीटिंग में चाय नाश्ता होता है, तो एज ए डीलिंग ऑफिसर चाय नाश्ता बाद में कर लेना, लेकिन मिनट्स आप अच्छे से नोट करना। अगर वहाँ पे मल्टीपल बैंक्स हैं तो आप उनका बैंक का स्टेटमेंट, किस बैंक ने ये बोला था, कोई कंसोर्शियम लीडर है तो उसने लीडर ने ये सजेस्ट किया, बोर्ड ने ये रिक्वेस्ट किया, वो आपको मिनिटाइज करने होते चीज़ें। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है क्योंकि आपको अच्छे से करना होता, तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग। और इसके बाद में कई बार क्या होता है कि आप जब सैंक्शन नोट बनाते हो तो आपको इसके भी मिनट्स बना के देने पड़ते हैं कि ओके आपने मिनट्स बनाया कमेटी के लिए कि ऐसा ऐसा आपने प्रपोजल पुटअप किया, आपने ये इन्फॉर्मेशन बताई और कमेटी ने आपका जो अप्रेजल मेमोरेंडम सैंक्शन नोट है ना उसको अप्रूव कर दिया है, राइट। तो ये मिनट्स बोलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, मिनट्स बोलते हैं। मिनट्स यानी ये घड़ी वाले मिनट्स नहीं है, ये मिनट्स हैं आपके जो मीटिंग के मिनट्स होते हैं, मतलब मिनट्स के आपने भैया ये डिस्कस हुआ था कमेटी ने और ये सब कुछ हुआ और ये पॉइंट ऑफ एक्शन है, राइट। उसके बाद में एक तरह का नोट और आएगा आपके पास में कि जैसे अगर आपने ये नो ड्यूज़ यहाँ पे इशू किया है ना तो साथ में वो आपको एक और रिक्वेस्ट कर देगा कि भाई साहब ने आपका लोन तो पे कर दिया, आप एक और कृपा कर दो हमारे ऊपर कि हमें हमारा जो चार्ज क्रिएशन है वो आपके पास चार्ज पेंडिंग पड़ा है, उसके लिए एक रिलीज़ का नोट दे दो आप अलग से, है ना। तो अगेन अगर जैसे आपके जो बैंक में कहीं पे अगर इस तरह के अलग से डेलीगेशन ऑफ पावर है तो आपको अगेन एक नोट पुटअप करना पड़ेगा चार्ज रिलीज़ करने के लिए, ओके। जनरली आप नोट इशू करते हो तो इट टेक्स केयर कि आपका जो चार्ज क्रिएशन भी उस समय आप उसका अप्रूवल दे देते हो और उसके साथ में नो ड्यूज़ जब आप दे देते हो ना तो नो ड्यूज़ ही लग जाता है वहाँ पे चार्ज रिलीज़ होने में, ठीक है। बट इसका कई बार अलग से नोट बनता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सारे नोट थे जो आपको क्रेडिट ऑफिसर, एज ए क्रेडिट ऑफिसर आपको इनसे डील करना पड़ सकता है और ये नोट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैंने आपको बोला कि आपको नोट का पर्पज़ पता होना चाहिए, पर्पज़ के हिसाब से आप उसका कंटेंट डिसाइड करोगे और उसका इंटेंट डिसाइड करोगे और उसके बाद में एक्शन डिसाइड करोगे। तो आपको ये मैं यहाँ पे कुछ शॉर्ट आपको ये दे रहा हूँ, पी फॉर पर्पज़, सी फॉर कंटेंट एंड फिर इसके बाद आई फॉर इंटेंट, है ना, और उसके बाद में अल्टीमेटली ए फॉर एक्शन। तो आपको ये PCI ये याद रखना है। अगर आपने ये चार शॉर्ट याद रखे फॉर्म तो आपको पता रहेगा हर नोट में क्या जाना चाहिए और आप वो नोट अच्छे से बना पाओगे, अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे, उसमें चीज़ों को प्रॉपरली प्लेस कर पाओगे, ओके फ्रेंड्स। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो फिनिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और
कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीडियो जस्ट फॉर बिगिनर्स के लिए, जो लोग बेचारे नए नए लोग आते हैं, बैंक में आ जाते हैं और काम करना चालू कर देते हैं ना, तो उनकी कहीं पे तो कुछ हेल्प हो, उनको थोड़ा सा कोई बताए, है ना। बिकॉज़ ये बैंक्स टू बैंक्स इतना डिफ़र करती हैं कि इनको बहुत मुश्किल होता है, राइट। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप किसी भी बैंक में चले जाओ, चाहे ABC किसी बैंक में चले जाओ, ये जो प्रोसेस होती है वो सब जगह फॉलो होती हैं, बस केवल फॉर्मेट डिफरेंट होता है, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।